कुछ पल शांति व अमन में चले, आओ भाईचारे व अपनेपन में चलें। जी हाँ दोस्तों, आज है 21 सितंबर और आपको पता है कि 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसे पहली बार 1982 में मनाया गया था। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर साल ये 21 सितंबर को अब तक मनाया गया है। 1982 से लेकर के 2001 तक इसे सितंबर के 3rd वीक का जो ट्यूसडे आता था उस ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता था। यूएन ने 2001 में ये डिसाइड किया कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस अब हर साल सितंबर के 3rd वीक के ट्यूसडे को नहीं मनाया जाएगा, बल्कि एक पर्टिकुलर डेट इसके लिए फिक्स किया जाएगा। 21 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ पीस हर साल मनाया जाएगा और तब से इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर यानी 21 सितंबर को मनाया जाने लगा। दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यूनाइटेड नेशन की तरफ से मनाया जाता है। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर यूनाइटेड नेशन होता क्या है। यूएन एक शॉर्ट नेम है, यूएन को ही हम यूनाइटेड नेशन बोलते हैं और यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट टाइम में 193 देश इसके सदस्य हैं और 193 देश मिलकर के एक यूएन बना है। यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है, जहां पर एक बेल लगाया गया है। ये बेल जितने भी यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य देश है उसके बच्चों के द्वारा जो कॉइन गिफ्ट किया गया था उस कॉइन को मेल्ट करके एक बेल बनाया गया है। 21 सितंबर को उस बेल को बजाया जाता है। पूरी दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया में अमन व शांति बनी रहे, अहिंसा परमो धर्मा उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये जो घंटी है, ये जो बेल है, इस बेल के साइड में लिखा हुआ है एक लाइन, विश्व शांति अमर रहे। यानी इस बेल के जरिए पूरी दुनिया को अमन व सुकून के लिए एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि यूनाइटेड नेशन का जो सदस्य बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एक स्वतंत्र राष्ट्र होने चाहिए और यूनाइटेड नेशन में आने के बाद आपको पूरी दुनिया के बारे में सोचना होगा और यूएन के बनाए रूल के हिसाब से आपको चलना होगा। तो दोस्तों जितने भी देश हैं जो भी स्वतंत्र अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, यूनाइटेड नेशन के सदस्य बन सकते हैं और यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, यूनाइटेड नेशन के रूल के हिसाब से अपने आप को चला सकते हैं। तो यूनाइटेड नेशन में जितने भी कंट्रीज है सारे स्वतंत्र कंट्रीज है, लेकिन जहां तक बात है कि 4 ऐसे कंट्रीज है, 4 ऐसे कंट्रीज का नाम मुझे पता है जो पूरी तरह से आज़ाद नहीं होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशन का सदस्य बन गए थे। पहला है बेलारूस, दूसरा है अपना देश भारत, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, बेलारूस, भारत, फिलीपींस और यूक्रेन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए थे, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुए थे, उसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन का सदस्य बन गए थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारा देश भी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है और यूनाइटेड नेशन के अंदर में आता है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन, आखिर यूनाइटेड नेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, यूनाइटेड नेशन क्यों आया। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वर्ल्ड है अब तक 2 वर्ल्ड वॉर झेल चुका है। वैसे तो बहुत सारे वर्ल्ड वॉर हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा भीषण वर्ल्ड वॉर हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, यानी 1914 से लेकर के 1918 तक और दूसरा 1939 से लेकर के 1945 तक, जो बहुत ही पूरी दुनिया में तबाही मचाया था, पूरी दुनिया की शांति को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया था। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो मनाया जाता है हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, उसका हर साल कोई ना कोई थीम होता है और इस बार का थीम है शेपिंग पीस टुगेदर। हर साल भले ही अलग अलग थीम होता हो, लेकिन सारे थीम का एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि पूरी दुनिया में अमन व शांति कायम रखी जाए। दुनिया ने ऐसे कई वर्ल्ड वॉर देखा है, लेकिन 2 ऐसे वर्ल्ड वॉर हुए हैं जो बहुत ही विनाशक और बहुत ही घातक हुआ। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, जबकि 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर बम गिरा करके उस वर्ल्ड वॉर का एंड कर दिया गया था। तो दोस्तों पूरी दुनिया ने बहुत ही तबाही देखी। विश्व शांति बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहले गुस्सा त्यागना होगा। विश्व शांति बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे से, चाहे 2 भाइयों का झगड़ा है इसे बैठ करके आपस में निपटाना पड़ेगा, 2 घरों का झगड़ा है उसे निपटाना पड़ेगा, अपने पड़ोस के झगड़े को निपटाना पड़ेगा, अपने समाज के झगड़े को निपटाना पड़ेगा। हमें आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लड़ने से बचाना चाहिए। हमें एक देश से दूसरे देश को लड़ने से बचाना चाहिए। हिंसा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, झगड़ा
किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। चाहे आप कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी मार काट मच जाए, फाइनली उस पर अगर विराम लगाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ बैठ करके शांति से बात करने के बाद ही उसका निदान निकलता है। तो जब फाइनली लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी हम बैठ करके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो क्यों नहीं लड़ाई झगड़ा करने से पहले ही हम बैठ करके द्विपक्षीय वार्ता, बहुपक्षीय वार्ता, त्रिपक्षीय वार्ता या जो भी वार्ता है उसको करके इसे क्यों नहीं निपटा लेते हैं। सिंपल सा एक बात याद रखिए, हीरा कभी गर्म नहीं होता। हीरा इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे इस चैनल पर नए मेहमान हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबा लें। इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा कि आप शांति बनाए रखें, लोगों को शांति का संदेश दें, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। झगड़ा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, हिंसा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपस में बैठ करके अगर मनमुटाव हो जाता है, आपस में अगर कोई नाइतफाकी बढ़ जाती है या आपस में कोई भी बात को लेकर के तू में हो जाती है, तो झगड़ा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।